नमस्कार दोस्तों, मुझसे कई मित्रों ने प्रश्न पूछा था कि हम श्राद्ध के समय कौओं को खाना क्यों खिलाते हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, संसार का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। सनातन का मतलब होता है एवरलास्टिंग, जो सदा बना रहेगा। दोस्तों, मार्क ट्वेन ने कहा है कि जो भी सर्वश्रेष्ठ है, जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ ईश्वर या मनुष्य बना सकता है, वो हिंदू धर्म ने बना दिया है। दोस्तों, जैसे हम श्राद्ध में कौओं को भोजन कराते हैं, उसका पहला कारण है फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव। श्राद्ध के समय अपने पितरों को याद करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। दोस्तों, साम्यवाद कहता है कि जो कमाएगा वो खाएगा, जबकि हमारा सनातन धर्म कहता है जो कमाएगा वो खिलाएगा। हिंदू परिवार में यदि 3 भाइयों में से 2 भाई कमाते हैं तो वे तीसरे भाई की जिम्मेदारी उठाते हैं। बेटा जब तक नहीं कमाता, पिता उससे खिलाता है। हिंदुओं की सोच तो इससे भी आगे निकल गई है। हिंदू जो लोग हैं, उन्होंने प्राणी मात्र की कल्याण की भावना रखी है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य वो है जो मनुष्य नहीं, बेजुबान प्राणियों, पेड़ पौधों तक के कल्याण के विषय में सोचता है। हिंदू घरों में पहली रोटी गाय के लिए बनाई जाती है, क्योंकि गाय एक देवतुल्य प्राणी है। सबसे अंतिम रोटी कुत्ते के लिए, क्योंकि कुत्ता जो है वो भैरव का वाहन है। इस प्रकार हिंदू धर्म का मानना है कि जो कुछ भी वो अर्जित करता है, कमाता है, उसमें पूरी समष्टि की भागीदारी होती है। यानी आपकी कमाई पर पूरी समष्टि का एक हिस्सा होता है। अब मैं वैज्ञानिक कारण बता रहा हूं कि श्राद्ध में कौओं को क्यों खिलाया जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी पीपल या बरगद के पेड़ किसी नर्सरी में तैयार होते हुए देखे हैं? नहीं, कभी नहीं देखे होंगे। क्या पीपल और बरगद के बीज मिलते हैं? नहीं, बीज भी नहीं मिलते। पीपल को कर्म करके नहीं लगा सकते, इसलिए कुदरत ने इन 2 वृक्षों को लगाने की एक अलग ही व्यवस्था की है। इन दोनों वृक्षों को, यानी कि इनके जो फल हैं, टेंटे, उनको कौवे खाते हैं और उनके पेट में ये बीज प्रोसेसिंग होते हैं, तब जाकर बीज उगने लायक होता है। उसके बाद ये कौवे जहां बीट करते हैं, वहां ये पेड़ अपने आप उगाते हैं। अब दोस्तों, पीपल ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन छोड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, यानी कि वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ पीपल को बचाना हो तो कौओं को भी बचाना जरूरी है। तो दोस्तों, बरगद का पेड़ अति विशाल होता है। संसार में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला वृक्ष बरगद है, इसलिए बरगद का रक्षण और जतन जरूरी है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इस अश्विन महीने में कौओं की याद क्यों आती है। तो कौआ भाद्रपद महीने में अंडे देता है और अश्विन मास, जिसमें हम श्राद्ध करते हैं, इन अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं। तो कौओं की नई पीढ़ी के विकास के लिए उन्हें पर्याप्त पोषण मिलना जरूरी है। यानी कि कुल मिलाकर आहार जाल प्रकृति को बचाने की व्यवस्था है श्राद्ध का। हम श्राद्ध में जो कौओं को भोजन देते हैं, उसके कारण कौवे और उनके बच्चे जो हैं वो स्वस्थ बने रहते हैं। उनकी जो श्रृंखला है आगे की ओर चलती है। और हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी सोच को धर्म और श्रद्धा से जोड़ देते हैं तो बड़ी जल्दी से फैलती है। इसे हमारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध कर्म प्रारंभ किया और उन्होंने जो ये अच्छे विचार थे, उन्हें हमारे धर्म के साथ जोड़ दिया। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि श्राद्ध हिंदुओं की एक अटूट श्रद्धा है। उस ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति एक श्रद्धा को दर्शाता है। दोस्तों, यहां मैं एक प्रसंग कहना चाहूंगा। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 7 वर्ष तक कैद में रखा। उसने अपने भाइयों की हत्या कर दी राज्य की खातिर। इस कैद में औरंगजेब अपने पिता के लिए नपा तुला पानी एक फूटी हुई मटकी में भेजता था। उसी फूटी हुई मटकी के पानी से उसको पूरा दिन बिताना पड़ता था। तो शाहजहां ने एक पत्र लिखा अपने पुत्र को, यानी कि औरंगजेब को। उसकी लाइनें थी, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, बा पिदरे जिंदा आब तरसानी, आफरीन बा हिंदवान, सदबार में देहंद पिदरे, मुदाराना दायम आब। इसका मतलब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि हे पुत्र, तू भी विचित्र मुसलमान है जो अपने जीवित पिता को
पानी के लिए तरसाता है। सत सत बार प्रशंसनीय है वे हिंदू जो अपने मृत पूर्वजों को भी पानी देते हैं। तो दोस्तों, ये जो श्राद्ध है ये प्रकृति को बचाने का, मनुष्य के रूप में हमारा जो कर्तव्य है इसको पूरा करने का एक कर्म है। और इस हम अपने पूर्वजों के, अपने ऋषि मुनियों के अनुग्रहित हैं, उपकृत हैं कि उन्होंने इन अच्छी आदतों को हमारे धर्म का हिस्सा बनाया। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और शेयर जम के कीजिएगा। धन्यवाद।